आप सभी लोगों का स्वागत है सेवा सिंगल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हैं। इनका यूज़ करके आप अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर अब तक आपने मेरे जो जीएस के वीडियोज़ है वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिससे अगर मेरा जैसे कोई भी वीडियो आता है तो वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हैड वर्सेस वॉज वर के बारे में। हैड जिसका इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं और वॉज वर का इस्तेमाल भी हम लोग पास्ट में करते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी लोगों को कि बेसिकली इनमें इनका क्या यूज़ है। तो ये मैं आज आपको बताऊँगा हैड और वॉज वर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हैड क्या चीज़ है, हैड क्या होता है। हैड दोस्तों, अगर मैं हैड की बात करूं तो हैड के इंग्लिश में कई तरह के टाइप्स होते हैं, वो आगे मैं अभी आपको टाइप्स बताऊंगा। दूसरी बात, हैड जो होता है हैव की सेकंड फॉर्म होती है। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब भी किसी वर्ब की हम लोग सेकंड फॉर्म करते हैं तो वो पास्ट बन जाती है। तो अगर मान लीजिए मुझे हैव की सेकंड फॉर्म करनी है, कोई सेंटेंस है हैव का, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास पेन है, तो मैं बोलूँगा आई हैव पेन। अगर मैं ये बात को पास्ट में बोलनी थी कि मेरे पास पेन था, तो मैं बोलूँगा आई हैड पेन। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हैड होता है वो हैव का पास्ट होता है, और वी कैन से हैड इज द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ हैव, राइट। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि जो हैड का यूज़ हम करते हैं वी यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट। तो ये हैड के बारे में 3 बातें याद रखना। हैड के इंग्लिश में कई तरह के टाइप्स होते हैं। हैड हैव की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। सेकंड फॉर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम रिलेटिंग हैड एयर विद द पास्ट, और हैड को हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये होता है हैड। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं हैड के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मुझे बोलना है मेरे पास पेन था, तो मैं बोलूँगा आई हैड अ पेन। ये हैड का पजेसिव केस है। इसको प्रेजेंट में हम लोग हैव या हैव गॉट से बोलते हैं, आपको पता होगा, मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, नहीं देखा है तो देख लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैड टू फाइट विद हिम। ये टाइप्स की बात हो रही है। तो पहला टाइप है पजेसिव केस में जब कोई चीज़ मेरे पास थी, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। अगला है कंपल्सन। अगर मुझे अपनी मजबूरी दिखानी है, मुझे अपनी मजबूरी बतानी है कि ये मेरी मजबूरी थी, तो मैं कैसे बोलूँगा आई हैड टू फाइट विद हिम। मुझे उससे लड़ना पड़ा था, मैं लड़ना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी थी। आई हैड टू कॉल हिम, ओके, आई हैड टू अब्यूज हिम। तो ये दूसरा टाइप है हैड का। दूसरी, और ये बात मैं आपको फिर बता दिया, फिर से बताता हूँ। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हैव के बाद हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग हैड के बात करते थे, यानी कि हैव और हैड दोनों के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये तो बात हुई कितने तरह के हैव होते हैं। पजेसिव एग्जाम्पल आपके सामने है, कंपल्सन, और हैड जो होता है वो हैव का पास्ट होता है, और उसके बाद हैड के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा हुआ हैड का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं वॉज और वर के बारे में, फिर मैं आपको इसके सेंटेंस बताता हूँ। हैड आपको समझ में आ गया होगा हैड क्या होता है और हैड को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं वॉज वर की। वॉज वर दोस्तों जो होता है वो इज एम आर का पास्ट होता है। प्रेजेंट में जो चीज़ इज एम आर करता है वही चीज़ पास्ट में वॉज वर करता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। इज एम आर का पास्ट जो होता है वो क्या होता है, वॉज वर होता है। दूसरी बात आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज वर के बाद अगर सेंटेंस में वॉज वर आ रहा है, आई के संग वॉज आता है आपको पता है, और वर आता है जो हमारे प्लूरल होते हैं उनके साथ। तो अगर सेंटेंस में वॉज वर आ रहा है तो उसके साथ या तो नॉन वर्क आएगा या फिर वर्क में आईएनजी आएगा। नॉन वर्क यानी कि कोई भी नेम, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी क्वालिटी, कोई भी कंडीशन। तो जैसे आपको बोलना है कि आप डॉक्टर थे, तो डॉक्टर होना, डॉक्टर एक नॉन वर्क है, तो आप बोलेंगे आई वॉज डॉक्टर। अगर आपको कोई वर्क लगाना है, कोई वर्ब लगानी, तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, आई वॉज गोइंग। बस इन्हीं 2 जगह वॉज वर्क का यूज होता है, नॉन वर्क के साथ पास्ट में, और अगर वर्क आएगा तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
तो ये बात हुई बेसिकली, ये डिफरेंस काफ़ी हुआ हेड के बारे में। तो ये जो हेड है और जो वॉज वर है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वॉज वर सिर्फ यहीं पर आता है जो मैंने आपको बताया, इसके संग कोई थर्ड फॉर्म नहीं आती है। लेकिन हेड ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी यूनिक थिंग, राइट। तो दिस इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द हेड। तो याद रखना ये सारी बातें। तो ये सब आप याद रखिएगा कि कहाँ हम लोग वॉज वर का यूज़ करते हैं और कहाँ हम लोग हेड का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं कुछ सेंटेंस। कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ और आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है राइट अ लेटर। यहाँ मैंने आपके लिए एक वर्ब ली है, लिखना, एक पत्र लिखना। तो पत्र लिखने को सबसे पहले हम बनाएंगे हेड के साथ। मैं पत्र लिख चुका हूँ, ये भी तो आपने पढ़ा होगा ना, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो उसे बोलते हैं आई हैव रिटन। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेड है। तो हेड क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट। तो मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन लेटर, आई हैड रिटन लेटर। मुझे पत्र लिखना पड़ा था, आई हैड टू राइट लेटर, राइट। एक इफ के साथ भी यूज होता है कि अगर मेरे पास पेन होता तो मैं पत्र लिख देता। इफ आई हैड अ पेन आई वुड राइट अ लेटर। अभी इफ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तब आप देखना। अगला है आई वॉज राइटिंग लेटर, यू वर राइटिंग, यू वर अ राइटर। देखो यहाँ पर वॉज वर के संग क्या आया, यहाँ पे आया ING। अभी जस्ट बताया मैंने, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यू वर राइटिंग राइटर एंड ही वॉज राइटर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वॉज के संग क्या आया, ING आया, यानी कि वर्ब में ING आया, और यहाँ पर वॉज या वर्क के संग क्या आया, राइटर आया। तो ये दोनों जो यूज़ किए हमने, ये नॉन वर्क वाले यूज़ है और ये वर्क वाला यूज़ है। अब आप यहाँ पर कंपेयर करके देखिए। एक और देखते हैं, आई वॉज हैविंग टी। यहाँ पर हैव का यूज़ पीने से है, कोई चीज़ पी रहे हैं आप। तो आई वॉज हैविंग टी, मैं चाय पी रहा था, मैंने चाय पी चुकी थी, या मैं चाय पी चुका था। तो आप बोलेंगे आई हैड टी। ध्यान देना, हैव का यूज़ हम लोग एज अ वर्ब भी करते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, वो बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने हैव यूज़ किया है फॉर हैविंग समथिंग, मतलब कोई चीज़ पीने के लिए या खाने के लिए। तो आई वॉज हैविंग टी। पास्ट में बनाएंगे तो आप, या हेड के संग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हैड टी, राइट। तो दोस्तों ये था वीडियो, वॉज वर और हेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है, तो अपने दोस्तों के संग बोलना स्टार्ट करिए, उनको भी बताइए कि आप किस तरह से फ्री में इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आपको दोस्तों मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा देना। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ, वोकैबुलरी के वीडियोज़ आपके लिए आ रहे हैं, राइट। तो बस आपको करना यही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताना है, जिससे वो लोग भी कनेक्ट हो पाएँ, वो लोग भी एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर देख पाएँ, उससे सीख पाएँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।